हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस डियर सर में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी वर्णिका भाग 2 से प्रश्न लेके आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में देखेंगे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रश्न, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आशा करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, जो कि आप सभी को एग्जाम बोर्ड में 95% मार्क्स कैसे लाया जाए अभी से पढ़कर मैं इस वीडियो में चलिए वीडियो को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मेरा फर्स्ट चैप्टर क्या चीज़ है? दही वाली मगम्मा। क्या चीज़ है? चैप्टर का नाम क्या है? दही वाली मगम्मा। जिसमें क्या चीज़ देखेंगे? पहले देखेंगे बस प्रश्न, फिर बाद में देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो जितना बार पूछा जाता है एग्जाम बोर्ड में, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्या चीज़ क्वेश्चन है? दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से लिया गया है? यानी दही वाली मगम्मा जो है शीर्षक कहानी किस कहानी से लिया गया है? तो क्या से लिया गया है? यानी कन्नड़ से लिया गया है, कन्नड़ कहानी से लिया गया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न क्या चीज है? मगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? यानी जो मगम्मा थी किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? यानी अपने पोते के लिए ले जा रही थी। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अपने पोते के लिए अपना मिठाई लेके जाती थी शाम को, जब दही बेचकर जाती थी तब, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। मेरा तीसरा प्रश्न क्या चीज है? मगम्मा को किसके साथ विवाद था? यानी मगम्मा को किसके साथ में विवाद था? तो किसके साथ में विवाद था? तो नजम्मा के साथ में, यानी अपने बहू के साथ में उसका विवाद था। यानी बहू का नाम क्या था? नजम्मा। पूछ देगा कि बताओ मगम्मा का बहू का क्या नाम था? यानी नजम्मा नाम था, याद रखिए यार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। देखिए मेरा पांचवा प्रश्न क्या चीज है? मगम्मा क्या बेचती थी? यानी मगम्मा क्या बेचती थी? तो क्या बेचती थी? दही बेचती थी। क्या चीज बेचती थी? दही। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। मेरा छठा प्रश्न क्या चीज है? मगम्मा को आते समय अमराई का कुआं कहाँ मिलता था? यानी मगम्मा जब आती थी अपने रास्ते में, यानी दही बेच करके, तब मगम्मा को अमराई का कुआं कहाँ मिलता था? तो कहाँ मिलता था? रास्ते में मिलता था। कहाँ मिलता था? रास्ते में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा सातवां प्रश्न क्या चीज है? नजम्मा मगम्मा की कौन थी? यानी नजम्मा जो थी मगम्मा की कौन थी? यानी कौन थी? बेटी थी, बहू थी। क्या चीज थी? बहू थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बहू लगती थी, ठीक ना, यानी बहू थी, ठीक है। देखिए आठवां मेरा प्रश्न क्या चीज है? दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? यानी दही वाली मगम्मा के यानी राइटर यानी लेखक कौन है? तो कौन है? श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। देखिए मेरा नौवां प्रश्न क्या चीज है? मगम्मा की बहू, यानी मगम्मा की बहू का नाम क्या था? यानी मगम्मा की बहू का नाम क्या चीज था? तो नजम्मा नाम था। क्या चीज था? नजम्मा। नहीं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा 10वां क्या चीज प्रश्न है? 10वां बड़ा क्या चीज? रगप्पा कौन था? यानी रगप्पा कौन था? यानी व्यापारी था, जुआरी था, वकील था, किसान था। तो जुगाड़ी और आवारा लड़का था वो रगप्पा जो था, जुआरी और आवारा लड़का था। जुआरी यानी जुगा हुआ खेलता था और मतलब कि लंपट भी था, ठीक है। मेरा 11वां प्रश्न क्या चीज है? घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? यानी घर वाले के रहते हुए एक अच्छी साड़ी भी नसीब नहीं हुई, इस ऐसा किसने कहा था? यानी मगम्मा ने कहा था। कौन कहा था? मगम्मा ने कहा था कि यानी घर वाले के रहते भी अच्छी एक नया साड़ी भी अच्छी तरह से नहीं पहन सके, जिसके कारण मगम्मा एक दिन बोलती है, ठीक है, यानी कहती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा 12वां नंबर प्रश्न क्या चीज है? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? यानी श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कहाँ हुआ था? बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न में जितना ही मैं 4 प्रश्न बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको याद करने में आसान हो जाए, ठीक है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मेरा फर्स्ट क्या क्वेश्चन है? मगम्मा अपने बेटे और बहू से क्यों अलग हो गई? यानी मगम्मा जो थी अपने बेटे और बहू से क्यों अलग हो गई थी? तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है, ध्यान से देखिएगा। मगम्मा अपने बेटे और बहू से इसलिए अलग रहने लगी, मगम्मा की बहू नजम्मा यानी अपने बेटे से
यानी अपने बेटे को किसी बात पर खूब पिटाई करती थी। यानी जो नजम्मा की अब एक छोटा बच्चा था उसको बहुत नजम्मा यानी उसकी बहू मगम्मा की बहू बहुत पिटाई करती थी यानी पीटती थी, राइट। तो मगम्मा के माना करने पर भी यानी मगम्मा के माना करने पर भी उसके ऊपर चढ़ बैठती थी। यानी मगम्मा जब उसके अपने पोते को पीटते देखती थी तो यानी मगम्मा उसको माना करती थी कि क्यों मार रही है इसे, तो मतलब उसको बहू जो थी उससे चढ़ बैठती थी, बहुत मतलब बुरा भला कह बैठती थी, ठीक है। तो मगम्मा ने अपने बेटे से कहा यानी मगम्मा ने अपने क्या किया, अपने बेटे से कहा कि अपनी पत्नी को समझाने के लिए, ठीक ना। यानी मगम्मा ने अपने बेटे से कहा कि अपनी पत्नी को समझाओ यानी पत्नी को समझाने के लिए, राइट। तो लेकिन बेटे ने पत्नी का पक्ष लिया यानी बेटे ने किसका पक्ष लिया, पत्नी का पक्ष ले लिया, ठीक ना। जिसके कारण क्या हुआ, मगम्मा ने बेटे का इरादा पढ़ लिया यानी बेटे का समझ लिया कि अपना पत्नी का पक्ष ले रहा है। इसके कारण यानी उसी के कारण क्या हुआ, जब और वह अपने बेटे और बहू यानी बहू, ठीक ना, बहू से अलग हो गई। इसी कारण से यानी जब अपने पत्नी का पक्ष लिया ना तो बेटे का इरादा समझ लिया था यानी पढ़ लिया था, जिसके कारण मगम्मा जो थी अपने बेटे और बहू से अलग हो गई, ठीक है। इस वीडियो को मतलब कि अच्छा से स्कोप करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसके कारण आप याद कर सकें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, मगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद थी, यानी मगम्मा जो थी अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद थी, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मगम्मा अपने बहू के साथ अपने पोते को लेकर विवाद था, यानी जो उसका पोता जो था उसके कारण ही विवाद था, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसका आगे उत्तर क्या चाहिए, मगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, यानी मगम्मा जो थी अपने पोते से बहुत ही प्यार करती थी। एक दिन उसकी बहू ने अपने बेटे को खूब पिटाई कर दी, यानी उसकी बहू ने उसके छोटा सा बच्चा को खूब पिटाई कर दिया। इस बात पर मगम्मा बिगड़ गई, इसी बात पर मगम्मा क्या चीज़ की यानी बिगड़ गई और वह अपनी बहू को फटकारने लगी, यानी अपनी मतलब कि नजम्मा को फटकारने लगी और कहने लगी वह कि ऐसा क्यों पीटती है, राइट। तो वह मतलब कि उस पर मतलब कि उसका जो नजम्मा जो थी उसको और ज़्यादा मतलब बोलने लगी, कुछ बातें करने लगी, जिसके कारण वह गुस्सा में आ गई, यानी जो मगम्मा जो थी उसके गुस्सा में आ गई और इसी बात को लेकर उसके विवाद था कि क्यों तुम पीटती हो इसे मेरे पोते को, ठीक है। इतना भी लिखिएगा, आपको मात्र मार्क्स नहीं कटेगा क्योंकि 20 से लेकर के 30 शब्द में पूछा जाता है, आपको ज़्यादा उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को अपना एक भाषा में देना होता है, जिसके कारण एग्जाम बोर्ड ने समझ जाता है कि बच्चा सही प्रश्न को सही उत्तर दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेरा तीसरा प्रश्न क्या चाहिए, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, यानी बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा मगम्मा की बहू, यानी मगम्मा की बहू बुद्धिमान और समझदार भी थी, यानी मगम्मा की जी बहू जो थी बुद्धिमान और समझदार भी थी। वह जानती थी कि उसका सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है, वो जानती थी, यानी नजम्मा जानती थी अपने उसकी जो सास जो थी मतलब अपने पोते से बहुत प्यार करती है। इसके लिए बहू ने सोच विचार कर अपने बच्चे को दादी के पास में भेज दिया, यानी किसके सोच विचार करके कहाँ भेज दिया, दादी के पास में भेज दिया और बोली अपनी दादी के पास चली जा, वह मिठाई देती है ना, यानी क्या करती थी बताइए कि ऑब्जेक्टिव में कि अपने पोते के लिए मिठाई शाम को ले जाती थी, राइट। यानी मगम्मा जो नजम्मा जो थी बहुत तेज थी तो अपने दादी के पास में भेजा कि मिठाई देती है ना, हमारे घर कदम मत रखना, ठीक है, यानी हमारे यहाँ कदम मत रखना। और वह कई दिन तक दादी के साथ रहने लगा। इसी प्रकार बहू ने अपने सास को मना लिया, यानी जब रहने लगा तो इसी प्रकार से अपने बहू ने सास को मना लिया था। इस बात को लिखिएगा तो 100% आपको मार्क्स ना कटेगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। मेरा चौथा प्रश्न है,
यानी रगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था, ठीक है। मतलब रगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था, ठीक है। तो रगप्पा गांव का जुगाड़ी और आवारा लड़का था, यानी रगप्पा जो था जुगाड़ी और आवारा लड़का था, ठीक है। कहाँ का? गांव का, ठीक है। वह मगम्मा के घर की सारी बात जानता था, यानी जानता था, ठीक है। मगम्मा को रास्ते में आते समय वह मगम्मा से रुपया ठगना चाहता था। जब मगम्मा जब दही बेचकर आती थी रास्ते में, तो जो मतलब कि गांव का जो आवारा लड़का था यानी रगप्पा, उसके बीचते रास्ता में आ जाता था और उससे पैसा मांगता था, उसको ठगना चाहता था। क्यों ठगना चाहता था? क्योंकि वह अकेले दही बेच करके खूब पैसा रखी हुई थी। एक पोटली था जिसको कमर में खोसले रहती थी और उसमें हमेशा वो पैसा रखती थी, ठीक है। और आगे देखिए, और इसके इज्जत भी लूटना चाहता था उसके, और जो मगम्मा का इज्जत भी लूटना चाहता था। कौन? रगप्पा लूटना चाहता था, ठीक है। वह चाहता था मगम्मा का हाथ, कभी कभी क्या होता था ना कि मगम्मा का हाथ भी पकड़ लेता था। कौन? रगप्पा जो था कभी कभी मगम्मा को हाथ भी पकड़ लेता था और ये उसके बोलता था क्या जी कि हम मुझे पैसा दो, ठीक है। और कुछ बोलता था, बात उल्टा सीधा भी बोलता था, जिस कारण मतलब कि इसी बात को मतलब कि उसको बहुत डर लगता था भी रास्ता में, ठीक है। ठीक है, आपको इतना ही लिखना है इस मतलब प्रश्न को आंसर, और उसके बाद में आपको मार्क्स कभी नहीं कटेगा। आपको मैं बताता हूँ कि आपको कैसे अभी से पढ़ करके मतलब ज़्यादा मार्क्स 95% मार्क्स कैसे ला सकते, ठीक ना। 95% मार्क्स कैसे ला सकते, ठीक ना। देखिए बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। अभी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अभी से आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको हर सुबह और हर शाम आपको एक नया वीडियो देखने को मिले, राइट। उस वीडियो में जितना भी प्रश्न को मैं बताऊंगा, उस वीडियो को मैं आप सभी को एक वीडियो को अच्छे तरीक़ा से आप देखिएगा, और उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों लेके आऊँगा। और प्रतिदिन अभी से आपको तैयारी भी से मैं अब अच्छे तरीक़ा से करवा दूंगा, जिसके कारण आप सभी को मार्क्स एकदम 100% 95% मार्क्स ज़्यादा ही आएगा। एंड 99 या मतलब कि 95 या तो 85 100% आपको ज़्यादा आएगा, या तो 80+ तो 100% मैं दिलवा दूंगा आपको, यानी 400+ मार्क्स आपको 100% मैं दिलवा दूंगा, ठीक है। आप सभी को मेरा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसके कारण मैं आप सभी को अच्छे से सुबह शाम अच्छे से पढ़ा सकूं। और मैं आपको कुछ मॉडल पेपर का क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन जितना भी प्रीवियस ईयर रहेगा आपको सारा मैं बताऊंगा। अब मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि मैं आपको इस वीडियो पर बनाइए टॉपिक पर, मतलब हिंदी, संस्कृत, मैथ, सोशल साइंस जो भी मेरा आपको दिक्कत है प्रश्न में, उस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।